नमस्कार। लक सोसाइटी में जमाकर्ता के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एजेंट के लिए भी खुशखबरी है। जल्द ही समाधान होने वाला है। लक का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने ईडी को भी मामला सौंप दिया। ईडी भी मामले की छानबीन कर रही है और सरकार की तरफ से भी सगा ग्रुप की सभी सोसाइटी का जांच किया जा रहा। जल्द ही परिणाम सामने आ जाएगा। यही कुछ मानना भी ये है कि मामला उच्च स्तर तक जा चुका है। मामले की छानबीन बहुत ही बारीकी से की जा रही है। छानबीन के दौरान पता चला है कि समीर कई सारी कंपनीज चलता है जो कि विदेश में रन कर रही है, जिसमें से एक प्रमुख नाम पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्स की है। ये कंपनी फॉरेन कंट्री में वर्क करती है। इस कंपनी का वर्क रिफाइनरी और गोल्ड माइन का है। इसमें यही पैसा लगता है जिसको भारत में चल रही सोसाइटी थी, जैसे लक सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, श्री सारणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव, श्री स्वामी विवेकानंद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलजेसीसी सोसाइटी। इन्हीं सोसाइटी का पैसा लेकर इसमें लगाया करता था। ये पैसा लॉन्ड्री और हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश पहुंचाया जाता था। फिर इन्हीं पैसे को ऐसे कारोबार में लगाकर अपना जेब भरता था। और तो और, जब जनता और एजेंट के द्वारा लाया गया रुपया इतना ज्यादा हो गया तो इसकी नीयत डगमगाने लगी। इसके कारोबार का आंकड़ा थोड़ा देख लिया जाए कि कितना बड़ा इसका कारोबार था। थोड़ा इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत जरूरी होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का हो या कैरियर का। समीर जी में वो ताकत है, तभी तो पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी का उन्होंने निर्माण किया है। जागतिक स्तर पर हर देश का मूल्यांकन उसके नेचुरल रिसोर्सेज और गोल्ड रिजर्व से होता है। ये इतनी बड़ी ताकत ने कई विदेशी सरकारों के साथ भागीदारी की है और गोल्ड, आयरन, क्रूड ऑयल, मिनरल्स के खदानों में अपना सिक्का जमा लिया है। रिसोर्सेस ने खरीद ली है मेक्सिको की 2 गोल्ड माइन। दुनिया में क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। इसके सस्ता और महंगा होने का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। इससे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम गैस प्राप्त होते हैं। समीर जी की सोच की रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले बेहतरीन कल का इंतजाम वो पहले से ही करके रखते हैं। तभी तो कनाडा की लीवेंट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेशन में 60% पार्टनरशिप आपके पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेज की है। एवलॉन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, टेक्सास, यूएस। इस रिफाइनरी के मालिक आप हैं। यूरोप के क्रोएशिया ऑनशोर एक्सप्लोरेशन के मालिक भी आप ही है।
इतना ही नहीं, केनिया का फ्लोर स्पा, ये मिनरल प्लांट भी अब आपका है। आत्मविश्वास का इससे बेहतरीन उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। समीर जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, ये आज तक साबित हुआ है और इस बार भी वो खरे उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब उम्मीदें टूटती हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देते हैं, उनको रोकना नामुमकिन है। इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। ये बिजनेस आपके हो, पैसे से है। आज जितने भी कार्यकर्ता या एजेंट थे, वो बेचारे ऐसे जगह पे आ गए हैं कि उनका हाल इतना बुरा हो गया है कि उनकी हाल कोई भिखारी जैसे हो गई, जिसकी गलती इन बड़े बड़े कोर टीम मेंबर और डायरेक्टर हैं। आज के टाइम में उन एजेंट के साथ कौन खड़ा होगा? और जितने जमाकर्ता थे उनसे कोई पूछे, इन सब के जिम्मेदार कोई नहीं, समीर अग्रवाल और शबाब हुसैन रिजवी और उत्तम सिंह राजपूत जैसे कोर टीम मेंबर लोग हैं, जो कि करोड़ों रुपए के मालिक हैं। वो लोग अपनी संपत्ति बनाए बैठे हैं, जल्द से जल्द मैच्योरिटी करवाए। ये कितना बड़ा घोटाला है, जरा उस पे भी बात कर ले कि किस जिले में कितना रुपया फंसा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की पूरी सूची निम्नलिखित है। आगरा मंडल 1, आगरा में लगभग 120 करोड़ का घोटाला है। 2, फिरोजाबाद में लगभग अकड़े की माने तो 99 करोड़ 3, मैनपुरी में लगभग 78 करोड़ के आसपास है 4, मथुरा में यही कोई 96 करोड़ के आसपास है। अलीगढ़ मंडल 5, अलीगढ़ में आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 98 करोड़ के आसपास है। 6, एटा में ये आंकड़ा बढ़ के 106 करोड़ के आसपास हो जा रहा है। 7, कासगंज में 76 करोड़ बताया जा रहा है। 8, हाथरस में 92 करोड़ बताया जा रहा है। अयोध्या मंडल 9, अयोध्या फैजाबाद में ये लगभग 105 करोड़ हो गया। 10, अंबेडकर नगर, ये आंकड़ा 97 करोड़ के आर पार है। 11, बाराबंकी में इसका तो मुख्य जोनल ब्रांच ही था, यहां तो आंकड़ा बढ़ ही जाएगा क्योंकि सब जगह का पैसा यही आता था। उत्तम सिंह राजपूत के पास यही इस एरिया का ठग है। 12, सुल्तानपुर में ये आंकड़ा लगभग 80 करोड़ का है। 13, अमेठी में 87 करोड़ के पार बता रहे हैं। आजमगढ़ मंडल 14, आजमगढ़ में भी बड़ा रकम है, 90 करोड़ के आसपास। 15, मऊ में ये कोई लगभग 78 करोड़ तक है। 16, बलिया में इसका आंकड़ा 60 के पार है। बरेली मंडल 17, बरेली में भी बड़ा रकम देखने को मिल रहा है। 18, बदायूं में भी 97 करोड़ के पार है। 19, पीलीभीत में लगभग 80 करोड़। 20वीं, शाहजहांपुर में 60 बस्ती मंडल, 21वीं बस्ती में कई जगह की टीम थी, ये लगभग सब मिला के 100 के करीब है। 22वीं संत कबीर नगर में लगभग 113 के पास बताया जा रहा है। 23, सिद्धार्थनगर में 79 के पास बताया जा रहा है। चित्रकूट मंडल 24, चित्रकूट में 80 के पास बताया जा रहा है। 25, बांदा में 72, 22, महोबा में 66, 22, हमीरपुर में लगभग 110 के पार है। देवीपाटन मंडल 28, गोंडा 80 के पार बताया जा रहा है। 29, बलरामपुर में लगभग 100 के पार ये आंकड़ा है। 30, बहराइच से लगभग 79 के पास है। 31, श्रावस्ती में 50 के पास है। 34, कुशीनगर में आंकड़ों के मुताबिक 70 के पास है। 35, महाराजगंज में 67 तक बताया जा रहा है। झांसी मंडल 36, झांसी 63 करोड़ बताया जा रहा है। 37, ललितपुर में तो इनका रवि तिवारी ही का करा धराया है, ये आंकड़ा पार होके 200 के पार हो जा रही है। 38, जालौन में यही कोई 90 के पास है। कानपुर मंडल 39, कानपुर नगर में भी बड़ी रकम है जो 100 के पार ही है। 40, कानपुर देहात में 90 के आसपास है। 41वें औरैया में लगभग 50 के पार है। 42वें फर्रुखाबाद में 69 तक बताया जा रहा है। 43वें इटावा में 67 तक है। लखनऊ मंडल 44, लखनऊ में ये आंकड़ा पार होके 100 करोड़ से ऊपर चली जा रही है। 45, रायबरेली में लगभग 88 करोड़ है। 34, हरदोई में 76 करोड़ का अनुमान है। 47, उन्नाव में 77 तक हो सकता है।
44 सीतापुर में भी बड़ी रकम है। 49 लाख लखीमपुर खीरी, इसमें भी बड़ा रकम हो सता सकती है। मेरठ मंडल 50 लाख मेरठ, ये तो बताया जा रहा है कि 49 के पार ही है। 51 लाख बागपत में सभी का मिलकर 70 के पार है। 52वीं गाजियाबाद में ज्यादा हो सकता है। 48वीं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी आंकड़ा बड़ा जताया जा रहा है। 54वीं हापुड़ में 78 के पार ही बताया जा रहा है। मिर्जापुर मंडल 55वीं, मिर्जापुर में इनका कुछ सटीक नहीं मिला है 56। सोनभद्र में यह ज्यादातर एफडी का फंसा हुआ है 58। भदोही में 77 के पार ही है। मुरादाबाद मंडल 48, मुरादाबाद में बड़ी संख्या में हो सकता, अनुमानित आंकड़ा 80 के ऊपर ही है। 59वें रामपुर में ये सब मिलाकर कर 60 के पार है 60। संभल में 50 के पार बताया जा रहा है। 61 अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर में आंकड़े के मुताबिक 55 के पास है। सहारनपुर मंडल 62, सहारनपुर में सब जोड़ के 70 के पार का आंकड़ा है 63। शामली में पूरी तरह से नहीं, लेकिन अनुमान के मुताबिक 60 प्लस ही है 64। मुजफ्फरनगर में 59 के पार बताया जा रहा है। वाराणसी मंडल 65, वाराणसी में ये लगभग 100 के पार ही है। 66 जौनपुर में 80 के पास ही बताया जा रहा है। 67 चंदौली में सबसे जुड़ के लगभग 70 के पास ही है। 68 गाजीपुर में ये 40 के पार है। प्रयागराज मंडल 69, प्रयागराज इलाहाबाद में 80 के पार ही है। 70वें कौशाम्बी में 90 के पास होने की संभावना है। 71वें प्रतापगढ़ में भी अच्छी खासी रकम बताया जा रहा है। 92वें फतेहपुर में सब मिलाकर 80 के पार ही है। माउंडल विंध्याचल मंडल 73, संत रविदास नगर भदोही में 67 के पास है 74। सिंगरौली में सब मिलाकर कर 50 के पास है 75। मिर्जापुर में 89 का आंकड़ा बताया जा रहा है। ये सभी आंकड़े एकदम सटीक नहीं हैं। ये बॉस अनुमानित है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से इनके बिजनेस को देखने बाद ये आंकड़ा सामने आया है। पूरी तरह से सच्चाई तभी सामने आएगी जब समीर पकड़ा जाएगा, तभी बाकी ये सब एक अनुमानित आंकड़े थे जो अभी तक बताए गए हैं। बस यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पेमेंट शुरू हो जाए, जिससे कि जितने हमारे जमाकर्ता और एजेंट हैं उनको थोड़ा राहत मिले। जब तक मैच्योरिटी शुरू नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही मैं आवाज उठाता रहूंगा। भाइयों, इस लड़ाई में मेरे साथ कौन कौन खड़ा है कमेंट करके जरूर बताएं। भाइयों, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने सभी ग्रुप में भेजें, जिससे लोगों को भी पता चले। धन्यवाद।